ठीक है, चलिए ईरान और इजराइल के बीच टेंशन के कॉम्प्लिकेटेड वेब में उतरते हैं। इस झगड़े के सेंटर में ईरान का कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा मानता है और रीजनल पावर में बदलाव से डरता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में ईरान पर नॉन प्रोलिफरेशन रूल्स तोड़ने का आरोप लगाया है। करीब 20 सालों में यह पहली बार हुआ है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसकी न्यूक्लियर एम्बिशंस पीसफुल हैं और वह यूरेनियम को एनरिच करने के अपने अधिकार पर अड़ा हुआ है। अब बिग प्लेयर्स की बात करते हैं। एक तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, जो यूएस से ईरान की परसीव्ड एग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन है, जो इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने पर अड़े हुए हैं। इस बीच फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो बड़े पैमाने पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जब मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात आती है तो दोनों देश फॉर्मिडेबल हैं। इजराइल के पास एडवांस्ड एयरफोर्स, सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स और साइबर वेपन्स हैं, जिसमें यूएस से अरबों की मिलिट्री एड मिली है। हालांकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की अफवाह है, लेकिन पब्लिकली इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने हालांकि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पहाड़ों के अंदर डीप में मजबूत किया है, जिससे उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। उनके पास हेजबोला जैसे रीजनल एलाइज का एक बड़ा नेटवर्क भी है, जो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ एटॉमिक रिस्क बहुत बड़ा है। एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान मिडिल ईस्ट में आर्म्स रेस शुरू कर सकता है, एक ऐसा सिनेरियो जिससे इजराइल बचने के लिए बेताब है। अगर टेंशन मिलिट्री एक्शन में बदल जाती है तो इसके नतीजे कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, जिससे पूरे रीजन में युद्ध फैल सकता है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद से कई हमले हुए हैं। इजराइल का दावा है कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, जबकि ईरान का नेटवर्क कथित तौर पर कमजोर हो गया है। जून 2025 में यूएस और यूके ने अपने नागरिकों को रीजन छोड़ने की सलाह दी और पोटेंशियल मिसाइल स्ट्राइक्स की चेतावनी दी। यूएस और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स जारी हैं। अगला दौर ओमान में होने वाला है, लेकिन प्रोग्रेस अभी भी स्टॉल्ड है। यह ऑनगोइंग सागा दुनिया को किनारे पर रखे हुए है और हर कोई पीसफुल रेजोल्यूशन की उम्मीद कर रहा है। जैसे जैसे यह स्टोरी सामने आती है, बने रहे और चलिए डेवस्टेशन से ज्यादा डिप्लोमेसी की उम्मीद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।